हाँ जी, सबको नमस्कार। राधे हरे सर। सबको राधे राधे, सबको राधे 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 सर। राधे राधे। राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे 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 सर। सर। राधे राधे। चल, कल के कुछ डाउट्स है प्रीवियस के, तो पूछ लीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे। आज पॉपुलेशन कम हो गया, आज 70 सर लोग आप आ रहे थे। दिखाई नहीं दे रहे हो। दिखाई नहीं दे रहा। क्या करना है देख, बाकी लोग भी तो वीडियो ऑफ ही रखते हैं। अभी क्या करना है, चलिए। चलिए, हो गया अभी। हम्म। हाँ जी, चलो। चलिए, कल के कुछ डाउट्स हैं जो केसेस कर रहे थे। हाँ जी, शिफा लिया करो। हेलो। हाँ जी। राधे 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 राधे। जी। राधे राधे। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपने चैलेंज नंबर बताए थे, चैलेंज नंबर में जो नंबर रिपीट होते हैं तो उनका प्रिडिक्शन अलग अलग होगा, या फिर उन नंबर्स को एक ही मानेंगे, एक ही मान के उनको प्रिडिक्ट करेंगे फिर? प्रिडिक्ट, देखो, चैलेंज नंबर एक बार आया, फॉर एग्जाम्पल 2 बार आया या 3 बार आया, तो उसका नॉर्मल प्रिडिक्शन तो लोग में करेंगे ही करेंगे। अभी अभी हाँ। अभी अभी नहीं हुआ ना आपका, रिपीटेशन ऑफ नंबर नहीं हुआ ना, आज हो जाएगा रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। नहीं, जैसे चैलेंज नंबर में एक नंबर दो तीन बार आता है, सेकंड में भी आ हाँ, गया, थर्ड में भी आ गया, तो अच्छा, उनको चैलेंज फिर नंबर एक ही पूछिए। माना जाएगा या? हाँ जी, हाँ जी। एक बार वापस, सॉरी, मैंने क्लियर नहीं सुना, मेरी गलती। हाँ जी। चैलेंज नंबर जैसा आपने बताया था ना, C1 C2 C3 C4 होते हैं, हम्म। तो उनमें जैसे कोई नंबर एक एक दो बार मतलब वापस रिपीट हो जाता है, तो उन नंबर को हम हाँ, अलग अलग प्रेडिक्ट करेंगे या एक ही मान के प्रेडिक्ट करेंगे? अलग अलग। जैसे जैसे दो नंबर दो बार आ गया, तो उनको यस, अलग अलग ही वो लिखेंगे अलग। फिर उनका? यस, अलग अलग। C1 1 1 1, C2 3 4, ऐसा चारों के चारों एक ही। C1 आया 1, C2 1, C3 1, हाँ। C4 1, उस तरह से लिखेंगे। जब एनालिसिस करेंगे उनको भी कंसिडर करेंगे कि ये चैलेंजेस, बोल सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन तेरा चैलेंज है, उसके लिए प्रिकॉशन ले, सुता ही है। प्रिकॉशन है, तो रोटी सर जलती जैसे एक नंबर का आपने, हाँ, जो एट्रीब्यूट लिखा है वो एट्रीब्यूट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। 1 नंबर मतलब अच्छा, कम्युनिकेशन, जैसे 2 नंबर इमोशनल, या अपने मतलब इमोशनल को हैंडल करने में अगर दिक्कत कोई आएगी। नंबर ज्यादा है तो मतलब दो नंबर के जो एप्टीट्यूड है वो ज्यादा होंगे, और कम है तो वो मतलब उसका असर फिर कम होगा। आप गलत बोल रही हो। आप रिपीट क्वेश्चन कर रही हो हम्म। चैलेंज नंबर की, और आंसर, और फिर से क्वेश्चन कर रही हो हम्म। रिपीटेटिव नंबर की। दोनों अलग अलग है। रिपीटेटिव नंबर स्ट्रेंथ कम ज्यादा कर देगा, और चैलेंज नंबर जो है वो आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। चैलेंज नंबर के लिए अलग अलग मीनिंग है, सॉरी, रिपीटेशन नंबर के लिए अलग मीनिंग है। ठीक। ठीक। थैंक यू सर। हाँ जी। ओम गिल। राधे राधे सर। हाँ जी, सर राधे। मुझे ये पूछना था कि जैसे इसमें मूलांक और भाग्यांक अलग अलग आता है, तो जब हम एट्रीब्यूट लिखेंगे तो वो दोनों अलग अलग लिखेंगे? किसके? मतलब कि जैसे मूलांक भाग्यांक अलग अलग आता है, ओके। जैसे मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है, हाँ, तो जब हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे तो दोनों कहाँ लिखेंगे, 3 का कहाँ भी और पर 5 का भी। कहाँ जैसे पर? ये नोट्स बना रहे हैं या हम किसी को बताते हैं तो दोनों बताएंगे? यस, दोनों बताएंगे। चलो, मैं अभी 5 मिनट के एक नया डेफिनेशन देता हूँ। मूलांक भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक जो है, और किसी क्वेश्चन से हैंड डाउन कर लीजिए। मूलांक और भाग्यांक, झाड़, मूलांक जो है झाड़ की रूट्स हैं, जड़ें हैं। भाग्यांक जो है वो फ्रूट है। फ्रूट हर समय चेंज होते हैं, सीजन पे देते हैं, मगर जो रूट है पानी तो हमेशा ही देते हैं ना।
पानी झाड़ को हमेशा ही देते हैं। जैसे आम का सीजन खत्म हो गया अभी ऑलमोस्ट, साउथ में तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। इसका मतलब नहीं बाकी 9 महीने या जो भी 7-8 महीने झाड़ को पानी नहीं देंगे, देंगे ना, जिंदा रखते हैं ना। तो रूट जो है वो हमेशा ही काम करती है, रूट जो है हमेशा काम करती है। फ्रूट कब आएगा, सीजन के हिसाब से आएगा। ओके, कुछ फ्रूट जो है, किसी की आवाज है, हाँ जी, कुछ फ्रूट जो है हमेशा ही देते हैं, कुछ सॉरी कुछ पेड़ है हमेशा ही देते हैं। जैसे बनाना है, हमेशा ही देगा। एप्पल देगा क्या, सीताफल देगा क्या, आम देंगे क्या, नहीं ना। वो कब देंगे, सीजन के हिसाब से ही देंगे। क्लियर है। जो भाग्यांक है वो चेंज होता है, हर सीजन चेंज होता है। ओके, एक तो पॉइंट ये है। अब भाग्यांक मैंने कहा था कि एक रिजल्ट देता है, और उसका बेस क्या है। सोनल जी आपको बार बार मीट कर रहा हूँ आपको मैं। हाँ जी, ओके। रूट क्या है, सोर्स है कि भाग्यांक जो है फ्रूट। अब लगा लीजिए, जब तक फ्रूट कब तक नहीं आएगा, जब तक रूट स्ट्रांग नहीं है। नहीं तो एक ही झोंके में क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, झाड़ गिर जाएगा। अब आप सपोज एक पेड़ है, आम के दिन उसके फूल आते हैं तो क्या हो जाता है, फूल क्या हो जाएंगे, कीड़े भी खा सकते हैं, धूप आने से गिर भी सकते हैं। फूल के टाइम ही वो स्प्रे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इस पे दवाई डालनी पड़ती है, कीड़े ना खाए। ओके, अब सपोज बताइए सबको कि एक मेल पेड़ होना जरूरी है, जो फूल को आगे बढ़ाने के लिए, से केरी बनाने के लिए। अब सपोज कुछ फूल पनपे ही नहीं, वहीं गिर गए, आगे की कार्रवाई नहीं हुई, मेल ही नहीं आया उसके लिए। ओके, नाउ अब फूल थोड़े थोड़े केरी आ गए। जब केरी आ गई हैं और हवा आ गई है तो गई केरी। और कई बार झाड़ पे देखिए केरी आती है, छोटी छोटी लगती है, गिर जाती है। वही केरी एंड तक चलती हैं, जो मतलब आम बनती हैं, जो जिसमें अलग एंगल से है वो, मतलब उसमें स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पर देखिए, जो भाग्यांक है में भी, आम में सभी पेड़ एक ही तरह, एक ही आम निकलते हैं, एक कोई आम छोटे निकलेंगे, कुछ बड़े आएंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, उसमें भी कीड़े खा जाएंगे कुछ। कितने सारे पॉसिबिलिटी है। आपके घर तक पहुंचने के लिए कितनी सुरक्षा करनी पड़ती है आम की। ओके, अब झाड़ को धूप में भी रहना पड़ेगा, ठंडी में भी, बरसात में भी। तो वो है भाग जा रहा क्या, वो हैंडल कर रहा है अपने आप। ओके, वो जो कीड़े खा जाएंगी, दीमक खा जाएगी, सुरक्षा नहीं दी जाए तो 40 नंबर जो है, यदि आपने हैंडल नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपको ज्यादा रिपीटेशन ऑफ नंबर्स हो रहे हैं तो वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जब आप फ्रूट आ रहा है तभी क्या हुआ, तूफानी हवा आ गई और पूरे आम क्या हो गए, गिर जाते। तो वो चैलेंज है ना, तो हैंडल करना ही आना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, हर साल एक ये फ्रूट जो है, एग्जाम्पल आम की एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, हर साल उतनी क्वांटिटी में नहीं आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कुछ झाड़ को ज्यादा आते हैं, कुछ झाड़ को कम आते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो सेम नहीं आते हैं। तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रूट्स और पेड़ के आपस में रिलेशनशिप अच्छी हो तो रिजल्ट अच्छे आते। अब जो रोड पे झाड़ लगाते हैं, एक ही झोंके में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ज्यादा। यानी क्या हुआ, रूट स्ट्रांग नहीं है उनकी, उनकी क्या है, रूट स्ट्रांग नहीं, ऊपर ऊपर लगा देते हैं। तो रूट स्ट्रांग नहीं है तो गिर जाए। यानी रूट्स और झाड़ का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। आप सपोज एक पीपल का पेड़ लो या बरगद का ले लो, उसकी रूट्स 15-15, 20-20 किलोमीटर तक मिलती है। यानी रूट जितना स्ट्रांग रहेगा वो उतना ही पोषण देगा। रूट स्ट्रांग नहीं है, मतलब मूलांक भाग्यांक एंटी है, तो क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट देगा नहीं। ओके,
ये परिभाषा थी मूलांक और भाग। आई होप काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, अब सिंपल है क्या, आम को तोड़ के मार्केट में लाना, उसके आधे पक जाएंगे, आधे कच्चे होते हैं, बिकते नहीं है। कितना चैलेंज नहीं है किसान के लिए भी। चलो आम तो चलो भाई 2 दिन टिकते हैं, सब्जी पालक वगैरह, जी कोथमीर, यू कांट स्टोर। जबकि लाया, जबकि जब दे देना पड़ेगा कोई भी भाव से। इसीलिए जब एंड में आते हैं तो सब्जी सस्ती मिलती है। क्यों? उस टाइम पे आप रोक वो स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर कल तक खराब हो जाएगी। वो भी तो चैलेंज है ना। इसीलिए पहले रेट ज्यादा होते हैं, बाद में एंड में रेट कम होते हैं। अब क्वालिटी भी डिफरेंस होती है, पहले बहुत ज्यादा फ्रेश वाली क्वालिटी होती है, फिर एंड में क्या होता है, थोड़ी सी कम क्वालिटी, अच्छी नहीं होती, छोटे छोटे कट्टे होंगे। तो कहने का मतलब है कि हर व्यवस्था में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या चैलेंजेस है। चलिए मोनिका जी, क्लियर हुआ हम गोयल जी? हाँ जी। सर जैसे अभी एक झाड़ को, फ्रूट के झाड़ को एग्जाम्पल रख लो, समझ में आएगा। हाँ जी। सर जैसे इस बार कह रहे हैं कि 2024 है, तो इसका जो प्लस है वो 8 वो 2 छोड़ दी, 4 8 बनता है। चलो वो छोड़ दीजिए आप। उस चीजों पे डिस्कशन के लिए हम अलग ग्रुप बने। अच्छा नहीं सर, इसी के बारे में मैंने पूछना था। हाँ जी, वो सब वो आउट ऑफ द करंट डिस्कशन। वो आप जो बोल रही हो सब बहुत कुछ है, उसकी प्रिडिक्शन भी है, बट अब सब अभी 11 डेज में नहीं कर, ठीक है। अदरवाइज यू आर। अच्छा चलिए, अब अपना अपना पर्सन, अपना अपना डेट लिखिए, मूलांक निकालिए, भाग्यांक निकालिए, ग्रेड डालिए, फिर से डालिए वापस। उस पे टॉपिक लिख लीजिए, पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर। चलिए, निकाल लिया। हाँ जी। अब आज की इस साल का बर्थडे लिखिए आपका। मैं सपोज किसी का 25 तारीख, 27 तारीख को बर्थडे है, 27/6/2024 लिखे, लिखिए भी। किसी का भी बर्थडे कब आएगा, इस साल का बर्थडे कब आएगा? चलो, किसी का डेट ऑफ बर्थ बोलिए मेरे को, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना। किसी का भी डेट ऑफ बर्थ लिखिए चार्ट में, किसी एक जना लिख दीजिए बस। 9 March 95। 9 March मार्च 95। 95। ओके, तो मूलांक कितना हो गया? 9। मूलांक 9, भाग्यांक 9। 9, और हुआ हुआ नंबर 9 1। 1। चलिए, चलिए, 20, 12 को देखो। चलिए, अब देखो, अब पर्सनल ईयर क्यों निकालना है, पर्सनल ईयर क्यों निकालना है? अभी तक हमने जो देखा था लोशोगिट पर, यानी नटल चार्ट पर, वो क्या है, वो ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ के अंदर।
मगर मुझे इस साल कैसा होगा ये जानना है, मुझे ये साल कैसा होगा ये जानना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे कहते हैं प्रिडिक्शन। जैसे इस साल क्या होगा, मेरा प्रमोशन होगा, मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मेरी शादी होगी, फॉरेन सेटलमेंट जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ओके, मैं डाइवर्स केस चल रहा है मेरे फेवर में आएगा नहीं आएगा, कोर्ट केस चल रहा है आएगा नहीं आएगा, ओके, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मैं फॉरेन जाऊंगा नहीं जाऊंगा, एजुकेशन प्रमोशन होगा नहीं होगा, ये सब की चीजें हम पर्सन ईयर से देखते हैं। किसे देखते हैं, पर्सन ईयर से देखते हैं। पर्सनल मतलब है आपका पर्सनल इंडिविजुअल। ये कब से काउंट होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर, ये डेट ऑफ बर्थ से लेकर नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ तक। एग्जाम्पल, किसी का आज 27/6/1978 है, एग्जाम्पल 27/6/1978 आज किसी का बर्थडे है, होगा ना। अब ये साल कैसे काउंट करोगे, 27/6/2024 से लेकर 26/7/2024 25 तक, उसका एक साल होता है, यानी बर्थडे टू बर्थडे, उसका एक साल, उसे कहते हैं पर्सनल। जो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल ईयर। ये मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ओके। एक चाइनीज सिस्टम होता है 7 अप्रैल से कंसिडर करते हैं, वो अलग होता है, मैं उस मेथड को फॉलो नहीं करता। मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से लेकर नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ तक वही पर्सनल ईयर कहलाता है, ओके, इज वर्किंग फाइन। कई न्यूमरोलॉजिस्ट वो भी लेते हैं, बट मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा अपना खुद का मेथोलॉजी। चले, अब क्यों निकालना है पर्सनल ईयर। अब पर्सनल ईयर का मतलब क्या है, सपोज किसी का बर्थडे आज था 1978, तो 27/06, मंथ और सॉरी डेट और मंथ वही रखते हैं, खाली क्या करते हैं, ईयर को चेंज करते हैं। तो 27/6/2024 आएगा, तो कितना होगा, उसका टोटल निकालना, उसका इसीलिए बोला था भाग्यांक चेंज होता है, उसका भाग, उसका टोटल निकालना, मतलब इस तारीख का, आज के दिन का मूला भाग्यांक निकालना। 27/6/2024, 8 9 10 14, 14 15 23, यानी आज का भाग्यांक क्या होगा, 8, 23 है ना, 5 यानी उसे कहते हैं पर्सनल ईयर। ये भी आज का इस साल का भाग्यांक है, मगर उसे और एक नाम दिया गया पर्सनल ईयर। इसलिए नाम दिया गया ताकि मूलांक भाग्यांक के साथ इसका कोई वो नहीं हो, कंफ्लिक्ट ना हो। तो ये साल कैसा होगा ये जानने के लिए हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर कैसा आ जाएगा, 27/6/2025 आ जाएगा। तो इसे जो ये साइकिल, इसे कहते हैं साइकिल। सपोज किसी का 5 आ रहा, तो नेक्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, 6 7 8 9 के बाद में 1 2 3 4 5 आती है। 9 साल की साइकिल होती है, 9 साल की एक साइकिल होती है, इसे कहते हैं इपिक साइकिल, इसे कहते हैं इपिक, ईपीआईसी इपिक साइकिल। क्लियर हो, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, इसी को एक देख, अभी जो लिया है देखते हैं। अब इसका पर्सनल ईयर कैसा निकालेंगे, तो ये मतलब देखो, अभी यहाँ पर पर्सनल मतलब ये 9 तारीख 3/2024 का आएगा, 25 का आएगा, ये 2024 है, तो 24 का लेंगे। जस्ट अभी अभी के लिए 2 मिनट के लिए समझिए। तो इसका भाग पीवाई कितना, पर्सनल ईयर क्या होगा, कैसे निकालें, जैसे हम भाग्यांक निकालते, डी प्लस डी, वही सेम डी प्लस डी प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। ये वाई वाई क्या है, करंट ईयर का है, वाई वाई जो है करंट ईयर का। वहां पर क्या बर्थडे टाइम का था, क्या था, बर्थडे टाइम का था, यहाँ पर करंट है, दोनों में फर्क है, इतना ही फर्क है, लिख लें।
अब क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये। अब जो हमने भाग्य, जैसे हमने भाग्यांक लिखा 3 में से 2, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 14, 14 प्लस 0 14, 14 16, 16 यानी 20, 20 मतलब 2 8। इसका पर्सन ये क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो पूछने के लिए मत पूछिए, रियल में डाउट नहीं है, समझ में नहीं आया, पूछ लीजिए। सिर्फ क्या करना है, आपके डे ऑफ बर्थ को रिप्लेस, मतलब ईयर को रिप्लेस करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सपोज किसी का सितंबर में है तो बर्थडे, तो वो लोग 23 लेंगे, अभी आया नहीं ना बर्थडे, तो वो प्रीवियस ईयर लेते हैं। जो 24 से मतलब आज की जिसका भी बर्थडे है उससे पहले वाले डेट ले रहे हैं, तो पहले पहले वाला आएगा, फिर नहीं तो नेक्स्ट ईयर आएगा। अपना अपना निकाल के बताइए एक बार। हाँ जी, सर एक्चुअली ये पूछ हाँ रहा जी, था, जैसे इसमें 16 आया हमारा टोटल, तो हम इसको क्रैमिक नंबर में भी लेंगे? हाँ वो भी लेंगे, कार्मिक लेंगे भी, मास्टर भी लेंगे। हाँ जी, तो कितना आया अभी आपका पूरा, कितना बर्थडे है आपका। 3 मई 2024 से आया, तो 16 टोटल हो गया। थर्ड में और एक थर्ड मिनट, में चलो थर्ड में है। अब किसी का 27 सितंबर है तो कौन सा लेंगे, कोई बोल सकता है। 27/0/23 लेंगे। क्यों, अभी बर्थडे आया नहीं, जिसका बर्थडे नहीं आया वो लोग 23 लेंगे। हाँ जी, जिसका बर्थडे नहीं आया वो लोग 23 लेंगे। चलिए अपना अपना निकालिए और मुझे बताइए कितना अपना ये। गुरुजी गुरुजी ये समझ नहीं आया, मतलब कि अभी जिसका नहीं आया उसका हम 23 में क्यों काउंट करेंगे? तो बर्थडे आया नहीं ना, किस कौन से बर्थडे का चल रहा है, लास्ट बर्थडे का चलेगा ना। तो अभी आया क्या तो बर्थडे। हम एक पूरा साल काउंट कर रहे हैं ना। तो ये पहले अभी निकाल, मैं बताता हूँ, 2 मिनट निकाल ले, पहले पहले वैल्यू निकाल ले, मैं समझाता हूँ। अभी इफ एंड बट मतलब मैं बताऊँ, सर निकाल लिया। निकाल लिया। चलो कितना आया, सर मेरा 8 आया सर। कैसे आया। 28 सितंबर 2023 को टोटल किया तो 8 यस आया। 23, क्योंकि चलो इनका ही लेते हैं एग्जाम। मिस मत हो जाए। और 9 आया है गुरुजी, 9 आया है। चल एक फटाक मिनट, से एकदम रेडी रखो, चाबी अभी रखी। थोड़ा सा ध्यान रखें कि रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखें, ये बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी बोलिए, नम्रता क्या नाम था। 28 सितंबर 28 सितंबर यानी 09। हाँ जी, 2023। नहीं नहीं नहीं, डे ऑफ बर्थ क्या, ईयर क्या है। ईयर 1987। 1987। अब मूलांक क्या था, 11। मूलांक सॉरी 1, भाग्यांक 8। 8, सही बात। और पूरा नंबर 2। मेल है फीमेल है ये, फीमेल। मुझे मालूम है, फिर भी मैंने पूछा कंफर्म कर, होगा ये। अब इसका बर्थडे, ये पर्सनल ईयर मतलब 1 साल, कब का आएगा 1 साल। अब देखो सितंबर आया नहीं ना, ओके, सितंबर आया नहीं। अब सितंबर नहीं आया तो क्या करोगे, सितंबर अभी नहीं आया, कौन सा बर्थडे चल रहा है अभी, कौन सा साल चल रहा है इसका, कौन सा साल चल रहा है इसका, बोल सकते हो, कोई बोल सकता है। 2024 सर। नहीं, इसका बर्थडे कौन सा बनाइए। हाँ जी नेहा अग्रवाल, आपको समझ में नहीं आया ना, कोई 2023। क्यों क्यों, वो बर्थडे आया नहीं अभी, तो हाँ। फिर तो नहीं आया तो प्रीवियस ईयर लेंगे। 37 अच्छा ईयर चल मैं रहा है सर। अच्छा सर मैं 37 ईयर समझ चल गई, रहा है। मतलब अभी हमारा जो साल चल रहा है वो हाँ खत्म होगा हमारे बर्थडे पे। यस,
अच्छा, ये ओके। पर्सन मतलब आपका अपना पर्सनल, आपका पर्सनल चीजें हैं। नहीं आ कट हो गया, अनम्यूट हो गया। तो वो हमारे नेक्स्ट बर्थडे पे खत्म होगा। हाँ, नेक्स्ट बर्थडे पे खत्म होगा। अच्छा, समझ गई समझ गई समझ पर गई। देखो, ड्राइंग रूम है वो कॉमन है ना, सबका है। हाँ आपका बेडरूम आपका पर्सनल है। हाँ हाँ हाँ। पर्सनल मतलब आपका अपनी चीज है वो। ये जो डेट ऑफ बर्थ निकाल रहे हैं इनका अपना ईयर है। जो हम 1 मार्च 1 अप्रैल 1 जनवरी से लेकर 31 तक, वो यूनिवर्सल है, सबके लिए कॉमन है वो। हम्म। आपका कहाँ पर है? हम्म। तो हाँ, आप हम अपना बर्थडे जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारे बर्थडे वाले दिन से हम नेक्स्ट बर्थडे, नए एक यस, साल, हम नेक्स्ट बर्थडे पे एक साल और बढ़ जाते हैं, तो वो बढ़ जाता पूरा साल काउंट करेंगे हम। ये समझ पूरा गई साल, सर, समझ ये गई पूरा साल काउंट कर। समझ गई मैं। सबको क्लियर हो गया? हम्म। ना, अब इसका पर्सन ईयर कौन कैसा निकालेंगे हम? इस साल का 28, इस साल का मतलब मैं इस साल का नहीं बात, ईयर नहीं बात कर रहा हूँ, इसका पर्सन बात कर रहा हूँ मैं। ये दो ओके, 2024 नहीं लेंगे हम लोग। क्यों? 24 आया नहीं अभी। ओके, इसीलिए 23 लेंगे। ये कब तक काउंट होगा? 23 24 का बर्थडे है ये। तो क्या करना पड़ेगा? अब से कितना आ रहा है देखो ये, 8, खाली ईयर चेंज करना अपने, DDM वही रहेगा। तो 7 7 10 19 20, 20 यानी 26, करेक्ट है? 8, क्लियर है? हाँ जी, कोई बोलेगा क्लियर है नहीं है? हाँ यस गुरुजी सर, क्लियर है। क्लियर है। फिर चाचा को पूछना पड़ता है, बीच में इतना डिस्टर्ब करते हो, जब पूछता हूँ तो एक आंसर नहीं देते हो। तो 8 आ गया। ओके, अभी मैंने अभी बताया था। ओके, क्या बताया था? रूट जो है वो क्या है? रूट क्या है? रूट, मूलांक। रूट जो मूलांक है उसको पोषण देने वाला कौन है? रूट है। पर भाग्यांक क्या है? फ्रूट है। तो किससे कंपेयर करेंगे हम पर्सनल ईयर को? हमेशा हम पर्सनल ईयर को हमेशा कंपेयर करेंगे मूलांक के साथ ही, क्योंकि मूलांक के बिना फ्रूट कैसे आएंगे? आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। नहीं आ सकते गुरुजी। तो अब सपोज इस साल पानी कम गिरा, बरसात कम हुई, तो आम क्या हो जाएंगे? आम का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम। कम आएगा। आएंगे ये छोटे छोटे आएंगे। जब जब 10 15 20 साल पहले, पता है आपको ना, ये आप लोगों को पता नहीं होगा, उस टाइम पे काफी मतलब तब 93 4 5 6 7 में बहुत ही पानी की तंगी थी। अच्छा, इनको मालूम होगा। किसको किसको मालूम है तंगी हुई थी? बहुत तंगी हुई थी, अकाली अकाल पड़ रही थी। तो आम का प्रोडक्शन क्या हुआ? सभी चीजों का प्रोडक्शन क्या होता है? कम हो जाता है, बरसात नहीं गिरती है। क्योंकि रूट क्या होगा? स्ट्रेंथ नहीं है, माँ के पास भी स्ट्रेंथ नहीं है, फिट कैसे करेगी? कर पाएगी? तो बच्चे का विकास क्या होगा? पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब रूट ही स्ट्रांग नहीं है तो फ्रूट कैसे आएंगे? यानी हमेशा तालमेल किससे रहेगा? रूट से रहेगा। फ्रूट आना है तो रूट। ओके, नाउ जो रूट है उसका रिलेशनशिप हमेशा भाग्यांक के साथ रहता है, इसलिए पति पत्नी बोलता। बेस क्या है? पति है। पत्नी क्या है? रिजल्ट देने वाली, घर चलाने वाली का रिजल्ट जो आता है वो पत्नी से आता है, पति से नहीं आता। ओके, घर के अंदर भी दो चीजें होती हैं, पुरुष और प्रकृति। दीवारें कहलाती हैं पुरुष। उसमें अब सपोज मैं नेहा अग्रवाल को दीवारें वाले खाली दीवारें हैं, प्लास्टर भी नहीं है, या सब प्लास्टर भी है, पेंट नहीं है, तो दीवारों में रह पाओगे? ऐसे घर में पेंट नहीं है, क्यों नहीं रह पाएंगे? उसमें प्रकृति नहीं है। घर को सुंदर बनाने वाला कौन है? प्रकृति है। पर्दे है, दीवारें नहीं है। ओके, तो जीवन में रिजल्ट देने वाला कौन है?
प्रकृति है, यानी फ्रूट है। इसलिए पुरुष के बिना दीवारें अधूरी है, सॉरी, सुंदरता नहीं हो सकती हैं, बट दोनों भी वही वर्षा है। यदि खाली फ्रूट आ गए आएंगे तो फ्रूट के बिना नहीं आएंगे। रूट क्या कर लेगा? अब कई इमली के पेड़ होते हैं, पता है, मेल होते हैं, उसमें फ्रूट ही नहीं आती, इमली नहीं आती। आम में भी होते हैं, जाम में भी होते हैं। तो वो तो फ्रूट नहीं देंगे, देते हैं मगर बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं। तो यानी मेल और फीमेल होना बहुत ही जरूरी है। अब अब आप पूछोगे फिर वो मूलांक भाग्यांक क्या है? वो रूट, बीज और झाड़ का रिलेशन, वो ओवरऑल गवर्न करेगा। ये जो पर्सन ये निकाल रहे हैं, इसका रिजल्ट सिर्फ 1 साल रहेगा। 1 साल कैसे रहेगा? ओके, तो यानी आपका ये साल कैसा रहेगा, ये जानने के लिए हम पर्सन ईयर निकालते हैं। ओके, ये साल कैसे रहेगा, इसमें महादशा अंतदशा भी निकालते हैं, प्रत्यंतर दशा भी निकालते हैं, सूक्ष्म दशा भी निकालते हैं, चार चार निकालते हैं। अभी वो डिस्कस नहीं करी, तो मेन कोर्स का पार्ट है। समझ में आ गया पर्सन ईयर कैसे निकालते हैं ना? कितने पर्सन ईयर आएंगे? चलो, अभी इसका क्या चल रहा था, नम्रता का क्या चल रहा था? 2 चल रहा था। 2 के बाद क्या आएगा? खाली ईयर बदल रहा है ना, खाली नंबर बदल रहा है, लास्ट नंबर। तो नेक्स्ट ईयर 3 आएगा। उसके बाद में 4 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, ऐसा आएगा क्या? क्या आएगा? 9 के बाद फिर 1 स्टार्ट होगा। ये 129 है, 129 साइकिल चलती रहेगी। अब इसका संबंध जो पर्सन ईयर है, इसका संबंध कहां पर देखेंगे? मूलांक के साथ देखेंगे। किसके साथ? मूलांक के साथ कैसा है। इसलिए हमेशा मूलांक बहुत बड़ा योगदान देता है। एग्जाम्पल, जंगल में शेर कुछ नहीं करता है। शेर कभी भी जानवर को शिकार ही नहीं करता है, पता है आपको? देखा होगा ना, शेर नहीं करती है, पर शेर क्या कर रहा है? सुरक्षा दे रहा है। पोषण नहीं, सुरक्षा देता है। झाड़ क्या, जरूर क्या, उसको सुरक्षा दे रहे हैं। ओके ना, ये क्लियर हो गया अभी? चलो, अपना अपना पर्सन ईयर निकाल लिया। अब नेक्स्ट ईयर, आज सपोज किसी का 1 आया तो 23, 24, या किसी का सितंबर आज की बात, तारीख के पहले है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर का लेंगे। ये क्लियर हो गया? चलिए, चलो नेक्स्ट। चलिए, अब पर्सन ईयर आ गया। अब पर्सन ईयर क्या देगा भाई? विनोद जी की मम्मी आई, विनोद जी के पापा आए, मामा जी आए, नानी आई, नाना जी आए, क्या देंगे? बहन आई, क्या देंगे? ससुर जी आए, क्या देंगे? सासू आई, क्या देंगे? हाँ जी, क्या क्या दे सकते हैं? हर पर्सन जो गिफ्ट भी दे आ रहा है, सकते हैं। नहीं नहीं, अलग अलग चीज देंगे। एक चीज नहीं देगा, बताने का मतलब एक चीज नहीं देंगे, सभी अलग अलग दिए जाएगी। यानी हर पर्सन ईयर अलग अलग आपके जीवन में रोल प्ले करते हैं। कैसे? एक टीचर आई, मैथ्स की टीचर आई और मैथ्स पढ़ा के चली गई, अलग से पढ़ाई। साइंस की आई, मैं इंग्लिश की आई, अलग अलग पढ़ाई। बट ये क्या रखना, पूरे स्कूल को कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रही है। बट क्लास को कौन कंट्रोल रख रहा है? टीचर कर रही है।
तो जो मूलांक भाग्यांक है वो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल रख रहा है, बट पर्टिकुलर ईयर को कौन कंट्रोल रख रहा है? पर्सनल ईयर कंट्रोल रख रहा है। समझ में आया? मूलांक भाग्यांक प्रिंसिपल की तरह, स्कूल और प्रिंसिपल, ये पर्टिकुलर ईयर आपको इस साल ही वैलिड रहेगा। और एक लिख लीजिए, कोई भी पर्सनल ईयर का रिजल्ट कम से कम 1 महीने पहले से दिखाई देता है और 1 महीने के बाद भी दिखाई देता है। कैसे? सपोज किसी का पर्सनल ईयर आज चल रहा है, तो इसका रिजल्ट पहले, इसका प्रभाव कब से दिखाई देगा? लगभग 1 महीने पहले इसका प्रभाव दिखाई देगा। और प्रभाव कब तक रहेगा? 1 महीना ज्यादा हो सकता है। यानी जब ट्रेन जाती है तो 2 ट्रैक पे होती है ना? ओके, क्या होता है? दो ट्रैक पे होती है। 2 ट्रैक पे मतलब क्या है? दोनों ट्रैक पे होती गाड़ी। जब ट्रैक चेंज करती है तो दोनों पे होती है, तो दोनों के ट्रैक पे रिजल्ट देखा जाता है, यानी उसके मिक्स रिजल्ट होते हैं। फर्स्ट मंथ बिफोर 1 मंथ और आफ्टर द आपके डेट ऑफ बर्थ के, तो दोनों के मिक्स रिजल्ट होंगे। क्लियर होगा ये? अभी भी कोई भी ज्वाइन करना चाहता है सेम कोर्स, वो लिंक एक्टिव कर दिया मैंने, क्लास से पहले मैंने एक्टिव कर दिया है। स्टिल यू कैन पे फ्रॉम द सेम अमाउंट, ओके, बट वैलिड रहेगा आज 7 बजे तक मैं टाइम दिया। और कुछ लोगों ने पे करते करते, 4 लोगों ने पे करते करते रुक गए। कौन है वो? पे करते करते क्या प्रॉब्लम हुआ? तो बोल सकता है जो पे करते करते रुक गए, मेरा नंबर नहीं है। गुरुजी मेरा मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बस मेरे को ना टाइम इशू है, अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे ना वो मेरा शाम का 6 से 8 का जो टाइम है सर, मेरे बच्चों का ना कोचिंग्स वगैरह होती है, तो मेरे को पिक एंड ड्रॉप रहता है उनका। तो मैं अच्छा, उस टाइम कंटिन्यू बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, वो 2 घंटे में। तो आप दोपहर का कोई भी टाइम दे दो मुझे, वो सब बिल्कुल वैलिड होगा। नहीं 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 हो सकता है ना। सुबह में कंसल्टेंसी चलती है मेरे को। आपका ओके, कोई और बैच होगा जो वो मॉर्निंग फिक्स, टाइम पे? वो कभी भी 2 बजे पहले होगा नहीं, वो फिक्स टाइमिंग। क्योंकि सवेरे सर में 2 बजे के बाद हो जाए, 2 से 5 के बीच में हो जाए चलेगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा, एटलीस्ट नेक्स्ट 3 महीने से तो नहीं। आप रिकॉर्डिंग सुन सकती हो, बाद में क्वेश्चन पूछ सकती हो, क्लास की रिकॉर्डिंग। सर जो इंटरेक्शन होता है ना वो लाइव जो अलग, होता है, यस, वो अलग चीज होती वो है। अलग होती उसमें है। रिकॉर्डिंग में तो आप नहीं हो पाता, उतना नहीं, कंसंट्रेशन से नहीं सुन आई पाते एग्री, हैं। यस आई एग्री। और ये ऑन द स्पॉट डाउट क्लैरिफाई, जैसे अभी ऑन द स्पॉट डाउट क्लैरिफाई हो रहे हैं, हाँ वो वही। नहीं हो पाए। दैट इज ट्रू। इसीलिए तो मैं लाइव 11 क्लासेस लाइव रखता हूँ। 11 मतलब 13 भी हो सकते हैं। जैसे अभी बैच में कल नहीं लिया मैं, तो उनकी अभी एक क्लास बढ़ जाएगी। अच्छा, चलिए, अभी भी इच्छुक हैं, दे कैन पे एंड रिजर्व द सीट। और ये कोर्स जो है मंडे, मोस्टली 4 तारीख से स्टार्ट होगा, या फिर मंडे से भी हो सकता है। हाँ जी, मंडे से भी, 1 तारीख से भी हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो आई वांट टू यूटिलाइज दैट टाइम फॉर यू ऑल। चलिए जी। सर इसमें एक चीज और पूछनी थी कोर्स में, जैसे हाँ आपका नाम जो शो कर रहा है वो सहज वास्तु के नाम से शो कर रहा है, हाँ जी। तो वो सर आप वास्तु भी सिखाते हैं? हाँ, मेरे होम वास्तु, कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु। तो वो भी इसमें सिखाएंगे या वो अलग होगा? वो कोर्स इसमें कैसे होगा? मैंने कोर्स कंटेंट बताया था ना। हाँ तो मतलब वो इसमें नहीं है, तो अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो? वो अलग कोर्स होगा, वो भी आएगा ओके। अभी। और जैसे हाँ, 9 स्टार की वो न्यूमरोलॉजी है, 9 स्टार न्यूमरोलॉजी है, ये मेरी तो अपनी इसमें आप नॉलेज। वो 9, हाँ, इसमें जो 9 ग्रह होते हैं वो भी सिखाएंगे आप, जो चार्ट है या वो है? नहीं, भाई 400 ग्रह एक ही हो गया? नहीं नहीं, इसमें ये नहीं है। इसमें 9 हाउसेस हैं। ये 9 हाउसेस फिक्स नहीं होते, ये हाउसेस मोमेंट होते हैं हर साल। सर जैसे, मूवमेंट भी तो वो जैसे ग्रह घूमता है तो वो यस यस चेंजेस होते हैं यस, और वही होता है। उस यस, उसके प्रभाव को समझने के लिए
जैसे कोई मोमेंट हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या होगा। अभी सपोज यहाँ पर क्या है मैं बता देता हूँ, आपने पूछा तो बता देता हूँ। एक मिनट। अब 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी क्या है। अभी सपोज परसों नहीं बताया नहीं था क्योंकि वो पर्सनली ये डिस्कस नहीं करे। ओके, अब 9 हाउसेस हैं। अब पर्सनली जो भी आया ये 9 हाउसेस, ये नंबर देख रहे हैं, बट 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं हाउसेस के एट्रीब्यूट देखते हैं। जैसे 2 नंबर जो है फैमिली का है, 1 नंबर जो है फेम का है, 4 नंबर सिक्योरिटी का है, 5 हेल्थ का है, ओके, 3 नॉलेज का है, 2 पैसे का है, 8 एजुकेशन नॉलेज का है, 6 सुंदरता का, 7 है आपका ऑकल्ट फील्ड का। ये बहुत सारे एट्रीब्यूट, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस का एट्रीब्यूट पता है आपको, एक एक हाउसेस के एट्रीब्यूट। ओके, लग्न होता है, फिर सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब वहां भी तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वहां भी यही देख रहे हैं कि महादशा या अंतरदशा में क्या प्रभाव पड़ रहा है उस घर पे। ओके, यहाँ भी वही काम कर, यहाँ पर आपके पर्सनल ईयर में या महादशा में या अंतरदशा में प्रत्येक सूक्ष्म दशा में क्या प्रभाव पड़ता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर। इसीलिए ये लोशो की जो मेरी न्यूमरोलॉजी में है, वो लोशो ग्रिड में कोई फिक्स नहीं होते हैं, ग्रिड फिक्स नहीं होती। ये नटल चार्ट का फिक्स है, बट पर्सनल ईयर का चार्ट अलग बनता है। अब पर्सनल ईयर 1 चल रहा था, सपोज किसी का अभी चल रहा था 2, किसका चल रहा था, नम्रता का चल रहा था। अब सर नम्रता मेरा का हाँ, मेरा चल रहा था। नहीं नहीं, कृतिका। अभी 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 किसका दिया था, आपने सर दिया था मेरा क्या? चल रहा था जी। 2, ओके। हाँ, अब दो पर्सनल ईयर है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्लानिंग प्लानिंग पर। ओके, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके रिलेशनशिप पर, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके नॉलेज पर। ये पर्सनल ईयर से हम नहीं जान सकते, लिमिटेशन है, बहुत कम जानकारी प्राप्त होती। तो जब मैं केस कर रहा था, कुछ केस मेरे फेल हो गए और बहुत ही घटिया किस्म से फेल हुए। क्लाइंट से बातें सुननी पड़ी ऑफिस में आकर। ओके, उस टाइम ऑफिस तो घर ही एक ही, मगर जो उसने मुझे बताया तो अच्छा नहीं लगा, बोला कुछ तो कुछ गलतियां हैं इसमें। तो जब वास्तु भी साथ साथ काम करता था, तो वास्तु में भी एक साइकिल होती है, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस। फिर मैंने क्या किया, उस साइकिल को मैंने लोशो ग्रिड पे लगाया, और जैसे जैसे पर्सनल ईयर आ रहा है चेंजेस देखे, फिर एक सिस्टम डिजाइन की, फिर हाउसेस के डिजाइन किए, फिर बहुत सारी अलग अलग एंगल से करते 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 नाउ दैट इज गॉट स्टेबलाइज्ड, फाइनल वर्जन आ चुका। तो सर मैं वही पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने अभी बताया कि आपने वास्तु से जाके फिर उसको रेक्टिफाई किया, हाँ, तो दोनों सीखने जरूरी है ना सर, मैं दोनों कोर्स सीख। नहीं, वहां पर वास्तु की साइकिल बोला, 5 एलिमेंट की साइकिल है। तो मतलब हम वास्तु नहीं है, वाटर एयर फायर अर्थ की एक वो 5 फाइव एलिमेंट एलिमेंट। की साइकिल होती है। उस साइकिल को न्यूमरोलॉजी में लगाई। अच्छा सर, एक चीज और पूछी थी, जैसे एक वास्तु। मिनट, हाँ जी। वो साइकिल वास्तु से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वास्तु आना जरूरी नहीं। तो सर एक चीज और पूछी थी, जैसे हम लोग अपने घर का वास्तु कराते हैं तो एक प्रॉपर होता है कि साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये जो भी है, तो हम उसको ठीक करते हैं कि घर घर में इश्यूज आते हैं फाइनेंस से हेल्थ से, तो हम उसको ठीक कराते हैं। बट जैसे अब वास्तु नहीं करेंगे, हम न्यूमरोलॉजी करेंगे, तो वही सब चीजें हम इससे भी ठीक कर सकते हैं। यस, मगर आपको ये बता दूं, वास्तु के इश्यूज अलग होते हैं, न्यूमरोलॉजी के अलग होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अलग होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है समझना। एक आपको पता नहीं है, एक वास्तु कंसल्टेंट को बना दिया और वास्तु में आपको करेक्शन करवा दिए। ओके, असल वो वास्तु के साथ रिलेशन ही था नहीं, तो प्रॉब्लम का वास्तु के साथ था ही नहीं, वो तो एक्चुअली न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था, वो महादशा का प्रॉब्लम था। तो आपने वास्तु में करेक्शन करवाया,
तो यू हैव सर टेकन वो द, कैसे पता चलेगा कि हमारा किस में है कि अब एक एक करके सब तो नहीं करा सकते। जैसे अब लास्ट ईयर ही हमने वो कराया, वास्तु कराया अपने घर में, उन्होंने जो भी उपाय थे वो कर दिए, पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब अच्छा वाला रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब ठीक है तो उन्होंने क्या मतलब बहुत अच्छा है, जैसे आना चाहिए था, जैसे हमने सोचा था उन्होंने कहा था, उस तरह से नहीं आया। तो फिर वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, एक्चुअली वो आपका पर्सन ईयर क्या था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर हमने अभी 2007 अभी अभी कितना था पर्सन, अभी कैसा चल रहा था? आ रहा है ना, तो 7, पहले 2003 6, 6 आया होगा। 6, और और 6 आपका हो गया। आपका मूलांक क्या है? मूलांक 3 है सर। 3 और डेट 6 ऑफ क्या बर्थ हुआ? 3 3 और 6 क्या है? एंटी हो गया। एंटी हो गए। तो क्या रियल में वास्तु का प्रॉब्लम था या न्यूमरोलॉजी का प्रॉब्लम? सर आपको सिर्फ एक छोटी सा उपाय करना था, जरूरत भी नहीं थी वास्तु। तो सर वही सेम सिचुएशन आप भी है, मतलब सेम, तो क्या हाँ, वो अब ठीक हो जाएगा? न्यूमरोलॉजी से। ये क्योंकि एंटी तो खत्म हो गया, पूरा साल खत्म हो गया, अ, एंटी से वो खत्म हो गया। मकान किसके नाम पे? सर मेरे ही नाम पे है। तो हो जाना चाहिए। तो फिर यदि वास्तु करवाया है तो रेमेडी लगी है, तो वहां भी ये भी देखो कि रेमेडी कौन सी लगाए। तो वेल सर कॉल, वही है। वेल क्वालिफाइड था वास्तु तो कंसल्टेंट। बहुत अच्छे हैं वो, तो बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी पूरी सोसाइटी में वही करते हैं, और बहुत मतलब अच्छे हैं वो तो। ओके, कितना चार्ज किया? चार सर हमसे तो उन्होंने नॉर्मल चार्ज किया था, पर अब उनके वैसे हाई चार्जेस हैं, क्योंकि वो एज अ पर्सनली भी जानते थे वो, तो नहीं, दस उन्होंने हजार नॉमिनल पांच हजार कितना चार्ज किया? नहीं सर, उन्होंने सिर्फ 2100 रुपए लिए थे हमसे। वैसे वो लेते हैं 11,000 21,000 ही लेते हैं वो, औरों से जो लेते हैं, जो मैंने सुना, बट उन्होंने हमसे नॉमिनल चार्ज किया तो 2100 रुपए लिए उन्होंने।